स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो डांस कन्वेंशन 2026। और आज हमें जयपुर में और हमारे साथ है बहुत ही खास गेस्ट हमारी बरताती मैम। सो जानते हैं इनसे पहले तो इनके नेम का मीनिंग। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। तो आपके नेम इतना तो आपका नाम इतना यूनिक है, तो आपसे जानना चाहेंगे इसका मतलब। देखिए, वो प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे होता है कि ब्रतती। तो मुझे वो मतलब ये ज्ञान नहीं है क्या उसका मतलब है, लेकिन जितना मुझे बताया गया है उससे ये पता चलता है, एक तो व्रत से ब्रतती, जो व्रत रखते हैं वो उससे ब्रतती बोलते हैं, और एक नाम मतलब है वो है क्रीपर। क्रीपर ओके। उसका मीनिंग है क्रीपर। ओके, लता जो बोलते हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। बहुत ही रेयर नेम है, राइट? मैंने तो पहली बार सुना। ओके, सो मैम, कैन यू ब्रीफली शेयर योर जर्नी, लाइक हाउ यू बिकेम द स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी ओडिशा? इतना एक बड़ा पोजीशन है वो, तो हाउ डिड यू मेंटेन दैट एंड कैसे आप इसमें आई? देखिए, मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन रिटायरमेंट से पहले मेरा पोस्टिंग 2019 को हुआ डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। दैट इज माय फर्स्ट एंट्रेंस टू दिस सेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी। Before that, I had little knowledge about disability. While discharging our responsibility as an administrative officer, we used to do some activities like giving pensions, social security pensions, and offering wheelchairs to the persons with requirement. All this, and some reservation while recruiting persons. So these are the three fields where we were acquainted with the cases of persons with disability. But when I joined as Director Social Security and Empowerment Persons with Disability, I worked there for 4 years. And during these 4 years, I tried to enter into their world. What are their requirements? What are their categories? And what type of disabilities are there? So only during discharging my duties as director, I came a little bit knowledgeable about their life, their perspectives, their problems, and all these things. एग्जैक्टली, जब हम उनकी लाइफ में एंटर करते हैं ना, तभी हम जान सकते हैं कि उनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। एक पोजीशन में बैठ के डिसीजन लेना और एक्चुअली में उनके साथ रह के उनकी उन प्रॉब्लम्स को जानना दोनों डिफरेंट बातें हैं, राइट? तो मैम, अपने बचपन में ही सोचा था कि आपको आईएएस करना है, आईएएस बनना है? हाँ, मेरा बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जी। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं चाहती थी पहले इंजीनियरिंग बनूं, लेकिन बाद में वो थोड़े दिनों के लिए थोड़ा ये आया था कि इंजीनियर बनना भी है, लेकिन पैशनेट थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। तो आप तो शुरू से मतलब स्टूडियस चाइल्ड रही होंगी? हाँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान अच्छे थे। अच्छा, और भी कोई आपके इंटरेस्ट है, अदर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई तो है ही? हाँ, पढ़ाई लिखाई के बाद मुझे आई फाइंड इंटरेस्ट इन राइटिंग्स। आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स इन फीचर्स इन न्यूज़पेपर्स। आई रेड अ लॉट because my mother is a writer, so I used to have a lot of books in our house, so I used to read, I used to cook, I used to love stitching. and मेरा सब में इंटरेस्ट था। पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट उन एक्टिविटीज में था, लेकिन पढ़ाई अच्छा था तो हो गया। तब में और अब में तो बहुत अंतर देखती होंगी लाइफस्टाइल में? हाँ, टाइम चेंज होता है और टाइम के हिसाब से बाकी चीज़ भी होते हैं। तब हमारा इकोनॉमी ये कहो या पॉलिटिकल सेटअप कहो, बहुत सिंपल सा छोटा सा इकोनॉमी था एंड छोटा सा सोशल इंटरेक्शन होता था। लेकिन आजकल का तो ग्लोबल बन गया, हर कोई जगह ग्लोबल, सबको बढ़ना है उसकी तरफ आगे। एंड जो पीछे रह जाए ना, वो
चलो गया काम से। एग्जैक्टली। You have to be there in this appropriate time. So you have to gazette your knowledge. Exactly. You have to spread your awareness, रखना thought पड़ेगा। process. ये सबको चेंज करके टाइम के हिसाब से चलना है। तो आप मैम क्योंकि सेक्टर में ही हैं और काफ़ी टाइम से इससे जुड़ी हुई हैं, तो क्या चीज़ें आप देखती हैं कि पहले हमारे जो डिसेबल्ड से ज़्यादा मैं कहूँगी स्पेशली एबल्ड लोगों के पास पहले क्या फैसिलिटीज़ नहीं थी और अभी गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें करी हैं, राइट? तो कितना डिफरेंस आया है पहले की गवर्नमेंट में और अभी की गवर्नमेंट में? इन लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? आपको पता है जब मैं जैसा कि मैं बोल रही थी जी। कि मैं बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आल्सो आई हैड लिटिल नॉलेज अबाउट दिस सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर ही एक नया मतलब बहुत देर से आने वाली डिपार्टमेंट है। जी बिल्कुल। वो सब एक वल्नरेबल ग्रुप, एक ग्रुप those who need to be compassionated, who needs to be empathized, Exactly. ऐसे ही सोच रहे थे कुछ कर लो उनके लिए, बस इतना ही, जैसे कि वो बंच पड़ के रहे। जी। लेकिन अभी वो जो राइट बेस्ड एक्ट हुआ है ना, उसके बाद में लोग सोचने लगे कि दे आर इक्वल एंटिटी एज दैट ऑफ अदर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि ये लोग भी ये नहीं चाहते कि इनके साथ कोई एम्पैथी या सिंपैथी दे। हाँ, अब इनके अंदर भी है कि हम कैपेबल हैं, हमें बस बराबर का अधिकार दीजिए। एंड यही सोच बाकी लोगों में भी आने लगा Exactly. है। एंड यही सोच उनको उनके पोजीशन पे खड़ा करने के लिए हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डिफाइन योर विजन फॉर डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट इन ओडिशा? एक डिसेबल पर्सन या स्पेशली एबल्ड पर्सन अगर उनके बर्थ में उनके फैमिली हैप्पी हो, दुखी ना हो, सही बात है। एंड वो बच्चा विथ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी वो भी कुछ बन के एज एन एंटिटी, एज एन रेस्पेक्टेबल सिटीजन वो भी अपना लाइफ बिताए, काम करे, फैमिली करे, एंड जैसे सोशल एंटिटी रहता है ऐसे ही रहे। ये दिन देखना मेरे को अच्छे ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो That is बच्चा my भी vision. हाँ। क्योंकि वो बच्चा भी यही चाहता है कि जैसे उसके बाकी भाई बहनों के लिए माँ बाप एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए ऑफकोर्स एक फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हाँ इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। जब ऐसा बच्चा घर में पैदा होता है तो सबसे पहले टेंशन माँ बाप को ही होता है। फैमिली प्रेशर एक उस पर इतना आ जाता है कि कैसे इसका आगे का क्या होगा। बट आज हम देख सकते हैं कि हर सेक्टर में हमें मिलेंगे ये लोग। हाँ, और इवन बहुत their numbers are increasing day by day exactly because of our माने setup lifestyle awareness है। exactly. तो life is changing for them also. Yeah, exactly. So आज आप हमारे उड़ान के कन्वेंशन में आए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। And this is a very sweet break in my working. एक अच्छा लेजर टाइम मिला आपको। हाँ, लीजर अच्छे लोगों के साथ बिताना, क्वालिटी टाइम, डिफरेंट, कुछ एक कलरफुल विजन मिला, एक वाइब्रेंट सी फीलिंग। सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी सोसाइटी को, हमारी ऑडियंस को? जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मल स्कूल में पढ़े, नॉर्मल ऑफिस में काम करे, नॉर्मल पब्लिक के साथ जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बाकी के लोग भी उनको हाथ बढ़ाकर एक्सेप्ट करें। नॉर्मल लोगों के हिसाब से वो करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।